अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो लोग हज के लिए जा रहे हैं या उम्रा की अदायगी के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए सऊदी अरब में जाते हैं, ये मुक़द्दस सफ़र और एक मुश्किलात वाला सफ़र होता है। इसमें एयरपोर्ट के कवानीन को समझना बेहद ज़रूरी है। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कौन कौन सी अशिया आप हरगिज़ नहीं लेकर जा सकते। एयरपोर्ट पर ममनूआ अशिया के हवाले से आपको मालूमात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके लिए मसाइल का सामना पेश आ सकता है। मेरे साथ भी एक दफ़ा मसाइल का सामना पेश आया था, तो बड़ी परेशानी उस मौके पर हो जाती है, आपने एहतियात करनी है। दोस्तों, इससे पहले हुज्जाज कराम को बताता चलूँ, खासकर ख़वातीन को, आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि जो ख़वातीन हाथों पे मेहंदी लगा के एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही हैं, उनका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का मसला आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपने इस चीज़ को आपने खुद थोड़ा सा तहकीक करनी है कि क्या वाकई मेहंदी लगाने से इशू आता है, एयरपोर्ट पे मसाइल आते हैं या नहीं आते। ये तहकीक आप खुद कर लीजिएगा। बहरहाल मैं आपको ममनुआ अशिया के हवाले से बताने लगा हूँ। ममनुआ अशिया की फहरिस्त में सबसे पहले आपको तेज़ धार अशिया के हवाले से बताऊँगा कि चाकू, कैंची, ब्लेड या किसी भी किस्म की नुकीली चीज़ जिसकी आगे से नोक निकली हो, वो साथ लेकर जाना सख्ती से मना है। सेकंड नंबर पे आतशगीर के हवाले से, मवाद के हवाले से बताऊँगा, जैसे लेटर, माचिस, पेट्रोल, गैस सिलेंडर या कोई भी जलने वाली चीज़ जो कि आग लगाती हो, वो लेकर जाना सख्ती से मना है। एक और आपको बताता चलूँ कि गाका की जो वेबसाइट है एयरपोर्ट की सऊदी अरबिया की, यहाँ पे भी आपको ममनुआ अशिया की फहरिस्त मिल जाएगी, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपको बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर आप पानी या जूस या माया चीज़ें लेके जाते हैं या खासकर इनको हैंड कैरी में लेके जाते हैं, तो इनको लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती। इसी तरह आजकल सख्ती है, अद्वियात आपने बगैर नुस्खा के नहीं लेकर जानी, जिसमें डॉक्टर का नुस्खा हो वो लेकर जानी, और ख़ासकर आपने नशा आवर अद्वियात इस तरह की लेकर जाना ये जुर्म होता है, ये आपने नहीं लेकर जानी। बेतहाशा आपने सिगरेट लेकर नहीं जाने, एक दो डंडे से ज़्यादा अलाउ नहीं होता। इसी तरह बहुत ज़्यादा नस्वार लेकर नहीं जानी। कोई भी चीज़ आप कसरत से क्वांटिटी में लेकर जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ज़ुमरे में भी आ जाती हैं। पावर बैंक के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो बहुत बड़ी बड़ी पावर बैंक बैटरियाँ ना, ज़्यादा पावर रखने वाली, जैसे कि आप समझ लें कि 20,000 mAh से ऊपर जो बैटरियाँ लेकर जाएंगे, वो भी आपके लिए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह मंशियात, जेली दस्तावेज़ात या कोई भी गैर कानूनी चीज़ ये आप लेकर जाएंगे, तो इस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा सख्त सज़ाएँ होंगी। इवन कि आप लेके एयरपोर्ट से बाहर भी निकल जाएंगे ना सऊदीया जाके, तो फिर भी आपका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, पुलिस आपके पीछे तक आ सकती है। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपने सामान की पैकिंग करनी है, तो आपने एक तो एयरलाइन का वेट देख लेना कि कितना वज़न है जाने का और कितना वापस आने का, उस हिसाब से आपने पैकिंग करनी है। इसके अलावा एक बैग या 2 बैग अलाउ है, ये भी आपने देख लेना है। कीमती अशिया जो होती है इसको कोशिश करें हैंड कैरी में रखें। मशकूक चीज़ें बिल्कुल साथ ना लेके जाएं। जो आपका डाउट है ना कि यार ये पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, मसला आएगा नहीं आएगा, बेहतर है वो चीज़ें ना लेके जाएं। जैसा कि लोग वो पिन्नियाँ बना के या साग बना के ले जाते हैं, या इस तरह और बेशुमार खाने पीने की चीज़ें साथ ले जाते हैं, या घी वगैरह ले गए। इस तरह की जो चीज़ें आपको डाउटफुल है ना, वो बिल्कुल लेके ही ना आप जाएँ। और इसी तरह जब आप एयरपोर्ट पे होंगे, तो आपको जो छोड़ने आए उन्हें कहें कि जब तक मैं एयरलाइन में बैठ नहीं जाता आप इंतज़ार करें, या कम से कम जब तक आपकी मुकम्मल इमिग्रेशन नहीं हो जाती, चेकिंग नहीं हो जाती, तब तक उनको इंतज़ार लाजमी करवाएं। बाज़ औक़ात बंदा कोई चीज़ भूल जाता है, जल्दी से वो घर से मंगवानी पड़ती है, या बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको वापस देनी पड़ती हैं। तो अगर आपके साथी एयरपोर्ट पे मौजूद होंगे तो फिर आप उनको चीज़ पकड़ा देंगे, अदरवाइज़ चीज़ आपको डिस्पोज़ करनी पड़ती, ज़ाया करनी पड़ती, तो उसका आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और यकीन कीजिए कि अगर आप इन हदायत पर अमल करेंगे तो आपका हज, आपका उम्रा और आपका सऊदी अरब का सफ़र ये आसान पुरसकून रहेगा, किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है ये मुफीद मालूमात थी। आप इसको लाइक लाजमी कर दीजिए, दूसरों तक नेकी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा, और नए आने वाले लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी मालूमात मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।